गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने मॉडल्स का टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो चलते हैं मॉडल्स की तरफ। लिखो मॉडल्स। हमने लगभग जो आपके पार्ट्स जारी हो चुके हैं, लगभग 6 पार्ट्स आपके जारी, उसमें 9 मॉडल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद देखो अब अपने आज चलते हैं यूज ऑफ ought to। यूज ऑफ ought to नोट डाउन करें सभी। अगर आपने देखो एक्सरसाइज अगर कर रहे हो साथ साथ में तो बहुत अच्छा है, साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉडल कंप्लीट होने के बाद अपने इसकी एक्सरसाइज लेके चलेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो पहले मॉडल्स का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो 2-3 वीडियो आपके इनके एग्जाम्पल्स पे फोकस्ड होंगे सारे के सारे, इसलिए मॉडल्स को अच्छी तरह से आप रीड आउट कर लें। तो आज अपने चलते हैं यूज ऑफ ought to। ought to का मतलब क्या होता है? चाहिए। ought to का मतलब क्या होता है? चाहिए। देखो नंबर फर्स्ट यूज है इसका ड्यूटी नेग्लेक्टेड। अगर ऐसी कोई ड्यूटी हो जिसको नेग्लेक्ट किया जाए या अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन के लिए ये क्या यूज किया जाता है? ought to यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ought to। जैसे फॉर एग्जाम्पल कही ought to इन्फॉर्म मी, मतलब ऐसी ऑब्लिगेशन थी जो कि अनफुलफिल्ड रहेगी, ठीक है ना, जो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना, उसके लिए हमें जैसे कही ought to have worked hard। he ought to have worked hard। इसलिए ये he ought to मतलब इसकी ड्यूटी जो थी इन्फॉर्म करने की वो क्या आगे नेग्लेक्ट कर दी, तो उसको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है ना, पर वो हो नहीं पाया। ऐसा करना चाहिए उसे, ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। उसके लिए अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इसको कह सकते हैं अपने, ठीक है ना, और ड्यूटी नेग्लेक्टेड के लिए, ठीक है ना, ऐसा उसको ऐसा करना चाहिए था कि he ought to have done it before। जैसे he ought to have, इस तरह के he ought to have done it before, कि उसे ऐसा पहले करना चाहिए था। देखो जब ought to होता है तो क्या होता है? चाहिए। अगर ought to के पास है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? चाहिए था। क्या हो जाएगा? चाहिए था। किसी भी मॉडल्स में अगर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, शुड हैव, तो चाहिए था, कुड हैव, सकता था, ठीक है ना, है वो पास्ट आपके रेफरेंस हो जाता है उसमें। ought to, अगर ought to have आए तो उसे ऐसा करना चाहिए था, जो ड्यूटी उसकी थी करने की जो कि नेग्लेक्ट कर दी गई, ठीक है ना, ड्यूटी वॉज नेग्लेक्टेड, उसको नकार दिया गया, और जो कि ऐसी अनफुलफिल्ड इच्छा रहेगी उसकी, ठीक है, उसके लिए हमें क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? ought to यूज किया जाता है। क्लियर होगा ना? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ड्यूटी नेग्लेक्टेड का भाव हो और या अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन हो, उससे हमें क्या यूज किया जाता है? ought to यूज किया जाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा उसे करना चाहिए था। जैसे कि he ought to return these books before, उसे ये किताबें पहले ही लौटानी चाहिए थी। इस तरह के एग्जाम्पल हो सकता है। he ought to submit the school fees 2 months before, उसे ऐसा करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, ठीक है ना। ऐसी ड्यूटी, ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि अनफुलफिल्ड रहेगी, ठीक है ना, और आपकी इनकम्प्लीट रहेगी ड्यूटी, उसके लिए हमें क्या यूज किया जाता है? ought to यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यूज देखो इसका, जैसा कि मैंने आपको पहले में वीडियो में भी बताया था कि जो ought to है, ये जो ought to है वो इक्वल होता है should के। कब होता है? 2 नंबर, जब कोई भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें, ऐसा कर्तव्य, ऐसा भाव जिसमें मॉरल ड्यूटी की बात करें। अगर मॉरल ड्यूटी के सेंटेंसेस हो, मॉरल ड्यूटी के अगर सेंटेंसेस आए, वहां ought to और वहां ought to
और शुड दोनों इक्वल होते हैं, वहां दोनों इक्वल होते हैं। जैसे मोरल ड्यूटी ही ought to serve his parents, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसे क्या करनी चाहिए, अपने माता पिता की, उसकी मॉरल ड्यूटी है। अब यहां ought to की जगह क्या लग सकता है, शुड लग सकता है। ought to की जगह क्या लग सकता है, शुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसा भाव जहां मोरल ऑब्लिगेशन आता हो, ठीक है ना, और मोरल ड्यूटी आती हो, वहां क्या यूज किया जाता है। मोरल ड्यूटी बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि शी ought to respect the elders, उसे बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे भाव मोरल ड्यूटी के हो तो यहां शुड और ought to दोनों लगाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लियर। नेक्स्ट है ought to का, अगर अजम्पशन की बात करें, अगर कहीं माना जाए या क्या हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, या क्या हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो क्या यूज किया जाता है, ought to। क्या यूज किया जाता है, ought to यूज किया जाता है। जैसे कि he ought to come here, ऐसा अश्यूम करते हो, ऐसा आप अश्यूम करते हो, ठीक है ना, ऐसा आप मानते हो, ऐसे आपकी क्या है, संभावना है, उसकी संभावना है। जैसे कि सी, ऐसा आप मानते हो, सी ought to be rich, उसे कैसा होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, ऐसी आपकी क्या है, प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसमें प्रबल संभावना है कि वो कैसी होगी, रिच होगी, ठीक है ना, धनवान होगी, ऐसी आपकी संभावना है। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ought to का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, अज्यूम करना, ठीक है ना, क्लियर। नंबर 4 है एडवाइस। नंबर 4 जो ought to यूज किया जाता है वो एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सलाह, सलाह देना। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह। एडवाइस जो होता है सलाह देना, ठीक है ना। जैसे यू या ही ought to consult द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, उसे डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 2 कि you ought to visit this site, इस साइट पे आपको जाना चाहिए, आपको भ्रमण करना चाहिए। ऐसा क्या है, you are advised to visit this site, you are advised to consult the doctor, to consult the doctor। जैसे मैंने आपको कहा था, सलाह हो, ये आपकी क्या सलाह दी हुई है कि डॉक्टर से आपको क्या करना चाहिए, कंसल्ट, परामर्श करना चाहिए। अगर इससे पहले दे दे कि यू आर सीरियसली इल, यू आर सीरियसली फीलिंग वेल, नॉट वेल, ठीक है ना, यू आर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, क्लियर। इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे कि आपको पहला कोई ऐसा कारण रहे कि यू आर सीरियसली इल, आप क्या बीमार हो गंभीर रूप से, तो यहां क्या होगा, ये इम्फेटिक एडवाइस है। ये क्या है, इम्फेटिक एडवाइस है। तो यहां क्या यूज किया जाता है, याद आ रहा है कुछ, यहां क्या यूज किया जाता है, मस्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना, हाँ, क्लियर। तो ये 4 जो यूजेस है लगभग ought to के यूज किए जाते हैं। जहां आपकी सलाह हो, सुझाव हो, जो शुड के यूजेस है वहां पे ought to बहुत कम साथ में दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम यूज किए जाते हैं। ऑब्लिगेशन आ जाता है, जैसे ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है, वहां सुझाव भी है, आपकी सलाह भी है, सजेशंस भी है आपका, ठीक है ना, परामर्श अगर दिया जाए,
ठीक है, कंसल्टेशंस हो, एडवाइजेबिलिटी हो, तो इस तरह सेंटेंस में ought to और should दोनों यूज इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या यूज किया जाता है, एडवाइस हो तो शुड यूज किया जाता है, और यहां ought to भी यूज किया जाएगा, दोनों यूज किए जाते हैं। ये है यूज आपके किसके, ought to के। इसके लगभग बताते हैं कि लोग ought to यूज टू सेम यूज किए जाते हैं, सिर्फ इसमें एक है कि ड्यूटी नेग्लेक्टेड का जब भाव आ, ठीक है ना, ड्यूटी नेग्लेक्ट की जाए या अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन हो तो हमेशा ought to यूज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट है यूज ऑफ यूज टू, यूज ऑफ यूज टू, ठीक है ना। हिंदी में इसका होता है या करता था, या करता था। जब इसका अर्थ या करता था आए तो ये क्या होता है, मॉडल होता है, मॉडल्स होते हैं, ये क्या होता है, मॉडल होता है या मॉडल्स होते हैं। यूज टू जब आए आता है, जब इसका मतलब यूज टू का मतलब होता है आदि होना, आदि होना, आदि होना, लत पड़ना, ठीक है ना, यूज टू, तो ये वर्ड है जो एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। जब ये विशेषण के रूप में यूज किया जाता है तो इससे पहले बी फॉर्म आती है, इस बात का ध्यान रखना। दो बातें हैं, यूज टू का जब विशेषण के रूप में यूज किया जाता है तो इससे पहले इजेमार आएगा। यहां यूज टू जब मॉडल की तरह यूज किया जाएगा तो उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि ही, यूज टू का यूज किया जाता है, एक में यूज किया जाता है पास्ट हैबिट बताने के लिए। किसमें, पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है, जो कि किसके इक्वल होता है, वुड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वुड लगा दो या यूज टू लगा दो, दोनों एक ही बात है। जैसे कि ही यूज टू बी यंग, यहां यूज टू क्या है, नोट करो, देखो क्या है यहां पे, थिंक ओवर इट, क्या यूज टू। अगर ये आ दे कि ही इज यूज टू स्मोकिंग, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क है, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। देखो यहां भी यूज टू आ रहा है, यहां भी यूज टू आ रहा है। ये यूज टू क्या है, ये आपका मॉडल है, ये आपका मॉडल है। इसका मतलब या करता था, वो जवान हुआ करता था। यहां बी की फॉर्म लगी, देखो बी की फॉर्म फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट क्या होती है, इजेमार होती है। फर्स्ट क्या होती है, इजेमार। सेकंड वोजवर, सेकंड क्या होती है, वोजवर। और थर्ड क्या होती है, बीन, थर्ड क्या होती है, बीन, ठीक है ना। हाँ, तो ये इज बी की फॉर्म है। अब ये यूज टू है, यहां पे क्या है, ये एडजेक्टिव। यहां क्या है, ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है, आदि होना, व्यसन होना, लत पड़ना, किसी की आदि होना। यूज टू, यहां अभी देखो चेंज आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, आईएनजी आता है, यहां क्या आता है, आईएनजी, ठीक है ना। यूज टू आईएनजी यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये यूज टू मॉडल के रूप में यूज किया जाता है। तो मॉडल में इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि ही यूज टू सिट देयर फॉर आवर्स, वह कई घंटों तक वहां बैठा करता था। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होंगे, मॉडल्स में होंगे। किसमें होंगे, मॉडल्स में होंगे। क्लियर। यूज टू पास्ट हैबिट, भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए वो ऐसा किया करता था, ऐसा किया करता था, या करता था, इस तरह के सेंटेंस इसमें यूज किया जाए। अब ये यूज टू जो है, हैव रिटन, ये जो यूज टू जो है वो किस में यूज किया जाता है, यूज टू किस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। नेगेटिव में कैसे यूज किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में के यूज जो होगा, यूज्ड नॉट टू लग जाएगा, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें कैसे लगेगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज टू बार आ जाएगा। जैसे कि यूज्ड ही टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करता था क्या, ठीक है ना। नेगेटिव में कि ही यूज्ड नॉट टू सिट देयर, ही यूज्ड
नॉट टू सिट देयर, वो वहां बैठा नहीं करता था। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट यहां लग जाएगा, यूज ई नोट टू गो देयर। क्लियर? तो यूज टू देखो मॉडल्स में यूज किया जाता है। ये यूज टू क्या है? मॉडल है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर ये मॉडल कैसे हुआ। ये मॉडल है जो 13 मॉडल, उसमें यूज टू होता है। और ये विशेषण है, जब इसके पहले बी फॉर्म आए तो ये विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद में क्या यूज किया जाता है? वी फर्स्ट आईएनजी यूज किया जाता है। उसके बाद में क्या यूज किया जाता है? वी फर्स्ट आईएनजी यूज किया जाता है। क्लियर? हाँ, इसके बाद में क्या यूज किया जाता है? वी फर्स्ट आईएनजी। नोट कर लिया सभी ने? वी फर्स्ट आईएनजी यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपके हैं दो मॉडल और रहते हैं, डेयर नोट, और एक रहता है नीड नोट। दूसरा क्या रहता है? नीड नोट। दूसरा क्या रहता है? नीड नोट। देखो ये दोनों प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। जहां डेयर का क्या मतलब होता है? डेयर का मतलब क्या होता है? टू फेस करना, टू चैलेंज करना, टू अपोज करना। डेयर प्रिंसिपल वर्ब में। नीड का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में क्या होगा? टू स्टैंड इन नीड ऑफ, टू स्टैंड इन नीड ऑफ, किसी की आवश्यकता में खड़ा होना। इट मीन आवश्यकता होना, नीड। जब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो डेयर के बाद में टू यूज किया जाता है और नीड के बाद में भी टू यूज किया जाता है। कैसे? ये सारे टेंसेज में, ये जो प्रिंसिपल वर्ब में यूज किया जाता है तो ऑल टेंसेज में यूज किया जाता है। ये जो वर्ड होगा वो ऑल टेंसेज में शब्द यूज किया जाएगा, वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना? यहां नोट है वो, ये मॉडल है। डेयर नोट ये मॉडल है आपकी। ये क्या है? मॉडल है। मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ डेयर की। और यहां किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ नीड की। जैसे कि ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, उसे अपने शत्रु का सामने करने का साहस है। वो चैलेंज कर सकता है, अपोज कर सकता है, फेस कर सकता है, सामना कर सकता है। और यहां कि ही नीड्स टू स्टैंड देयर, उसे वहां खड़े रहने की आवश्यकता है। ही नीड्स, यहां वर्ब लगे, ही नीड्स, यहां डेयर्स, ये टेंसेज है। ये ही डेड हो जाएगा, ही नीडेड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? ही डज नॉट, यहां नेगेटिव बनेगा तो ही डज नॉट नीड। ही डॉक्टर, ये मॉडल नहीं है। ये नीड और डेयर मॉडल से नहीं है। ये क्या है? साधारण प्रिंसिपल मुख्य वर्ब है। ये मुख्य वर्ब है। दोनों वर्ब के रूप में यूज की जाती है। दोनों वर्ब के रूप में यूज की जाती है। लिख लिया सभी ने? अब देखो मॉडल्स के रूप में कैसे यूज की जाती है। दोनों मॉडल के रूप में भी यूज की जाती है। तो हमेशा ये इस फॉर्म में यूज की जाती है। किस फॉर्म में? ये डेयर नोट और नीड नोट। डेयर नोट और नीड नोट, ये दोनों मॉडल्स हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? मॉडल्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मॉडल्स। इसकी दो कंडीशन है। नेगेटिव में नोट के साथ यूज किए जाते हैं। एक तो हमेशा किसके साथ होंगे? नोट के साथ प्रयोग किया जाएगा। इनका किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? नोट के साथ। दूसरा, टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। टू का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नोट के साथ यूज गए तो डेयर नोट, नीड नोट। ठीक है ना? जब ये मॉडल के रूप में यूज किए जाएंगे, ठीक है ना, जब ये मॉडल के रूप में यूज किए जाएंगे तो डेयर नोट, नीड नोट, आवश्यकता नहीं है। नीड नोट का मतलब आवश्यकता नहीं है। और डेयर नोट मतलब वेंचर, साहस नहीं, साहस करना। वेंचर, VENTURE,
VENTURE, VENT वेंचर का मतलब साहस करना, नीड नॉट का मतलब आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ किसी की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ किसी की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके साथ एक तो नोट यूज किए जाते हैं, ये हमेशा नेगेटिव में यूज किए जाते हैं, हमेशा नेगेटिव। तो सेंटेंस कैसे होंगे कि ही डेयर नोट फेस हिज एनिमी। अब इसमें देखो कि नोट के बाद टू नहीं लगा तो ये मॉडल थे, ठीक है ना। दूसरा ये नेगेटिव में यूज किया जाता है या इंटरोगेटिव में हो तो डेयर बार आ जाएगा, सिर्फ दो ही फॉर्म में, सिर्फ नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे अब इसमें एस क्यों नहीं लगा यहाँ पे, वरना ही है तो यहां क्या लगना चाहिए था, डेयर से लगना चाहिए, नहीं ये मॉडल थे इसलिए डेयर नोट, यहां मॉडल में एस और एस के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। जैसे शी नीड नॉट विजिट दिस साइट, इस साइट को भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां टेंस होता शी के अकॉर्डिंग क्या लगता, नीड्स लगता, तो ये नीड नॉट नेगेटिव में यूज किए जाते हैं। इन दोनों के बाद में क्या टू जो है वो नहीं यूज किया जा रहा, ठीक है ना। इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव यूज किए जाते हैं, नेगेटिवली यूज किए जाते हैं, टू का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर डायरेक्ट ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं तो इनके बाद क्या यूज किया जाता है, इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये एरर भी आती है, इसकी एरर भी आती है कि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव होगा तो ये कैसे हो जाएगा, डेयर पहले आ जाएगा, डेयर ही नॉट फेस हिज एनिमी, डेयर ही नॉट फेस हिज। कैसे लग रहे हैं मॉडल्स, अच्छे लग रहे हैं, हाँ जी। ये आपके मॉडल्स, आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मॉडल्स का टॉपिक है कंप्लीट। इनकी जो एक्सरसाइज है वो आपके एक दो दिन में आगे नेक्स्ट क्लासेस में इनकी एक्सरसाइज, तो पूरी तैयारी के साथ आप ये वापस एक्सरसाइज में आओगे। तब तक के लिए थैंक यू।